हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीपर्पस। दोस्तों, यस बैंक वापस से न्यूज़ में आता दिखाई दे रहा है। काफ़ी बड़ा एक्शन यहाँ पे यस बैंक की तरफ से लिया गया है। देखिए, आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने बात की थी कि एडीएजी ग्रुप के अगेंस्ट काफ़ी कड़ा एक्शन यहाँ पे यस बैंक ने लिया था, जहाँ पे कि दो बड़ी प्रॉपर्टी साउथ बॉम्बे के अंदर यस बैंक ने एडीएजी ग्रुप की पोजीशन में ले ली थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा लोन का अमाउंट था जो कि एडीएजी ग्रुप की तरफ से ड्यू था और बैंक ने लगातार नोटिस भेजे थे एडीएजी ग्रुप को, और वहाँ से वो पेमेंट नहीं हुई थी। उसके अलावा भी हमने देखा सीजी पावर के साथ भी ऐसा ही किया गया, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे ग्रुप हैं, छोटे कॉर्पोरेट्स हैं, साथ ही छोटे क्रेडिटर्स हैं, जिनके साथ इसी तरीके का एक्शन यस बैंक ने लिया है। यस बैंक के बारे में आपको पता होगा कि अपनी लास्ट बोर्ड मीटिंग के टाइम पे भी यस बैंक ने बताया था कि इस तरीके के बहुत सारे एक्शन और देखने के लिए मिलेंगे, और फ्यूचर में आपको काफ़ी सारे इस तरीके की प्रॉपर्टी जब्त होती मिलेंगी, जो कि यस बैंक के पास या तो मॉर्टगेज की फॉर्म में या फिर दूसरी तरीके से यस बैंक के पास हैं, और उनके ऊपर जो लोन का अमाउंट है वो ड्यू हो चुका है, और वो जो अमाउंट है वो पे नहीं किया जा रहा है, या फिर वो अमाउंट जो है एनपीए बन गया है। उसी तरीके का देखिए एक बड़ा एक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला है यस बैंक की तरफ से, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही मैं बताऊंगा कि इसका फाइनेंशियल किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपको अगले एक साल के अंदर किस तरीके की बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट होती दिखाई देगी यस बैंक की। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, लास्ट स्टॉक प्राइस किस लेवल के ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ था, उसको एक बार देख लेते हैं। आपने देखा 2.5% के आसपास ये जो स्टॉक है गिरता हुआ दिखाई दिया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि उससे पहले अगर आप 2 दिन देखेंगे तो स्टॉक में तेजी बन जाती थी, जब स्टॉक बंद होने वाला होता था उसके आसपास से स्टॉक में रिकवरी आती थी। लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कल, ऐसा नहीं हुआ, और स्टॉक करीब 2-2.5% के आसपास गिर के बंद हुआ। स्टॉक में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम भी काफ़ी गिर चुकी है। सिर्फ 8 करोड़ शेयर्स के आसपास की वॉल्यूम रह गई है। जो वॉल्यूम 50 करोड़ 60 करोड़ के आसपास चला करती थी, अभी वो वॉल्यूम करीब 8 करोड़ के आसपास रह गई है। तो वॉल्यूम में काफ़ी गिरावट आई है। इससे एक चीज़ पता चलती है कि स्टॉक में नॉर्मल सी वापस से लौट रही है, स्टॉक में जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो वापस से आ रही है। पूरे दिन का अगर आप हाई देखेंगे 14.45 के आसपास ही इस स्टॉक ने दिन का हाई बनाया, और अगर डे लो देखेंगे, देखिए 14.05 के आसपास ये जो स्टॉक है ये गया था। हम पिछले 3 बार देख चुके हैं 14 का जो लेवल है इस स्टॉक ने तोड़ा नहीं है। 14 के लेवल पे ये हमेशा होल्ड कर रहा है पिछले 2-3 दिन से, और वहां से एक रिकवरी दिखाई देती है, स्टॉक में एक छोटा सा जंप दिखाई देता है। 14 का लेवल अभी भी स्टॉक ने होल्ड किया हुआ है, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब जल्दी से चलते हैं उस न्यूज़ के ऊपर, देखिए जो यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। यस बैंक ने करीब 3.5 एकड़ प्रॉपर्टी, एक कंपनी है प्राइम डाउनटाउन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। देखिए एक कंपनी किसकी है, एक डायमंड मर्चेंट है, और फिल्म फाइनेंशियल फिल्म प्रोड्यूसर हैं भरत शाह, उनके बेटे हैं राजीव और रसेश शाह। इनकी प्रॉपर्टी है करीब 3.5 एकड़ प्रॉपर्टी प्राइम डाउनटाउन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की यहाँ पे अटैच कर लिया है, मतलब उस पर कब्जा ले लिया है। और अगर इस प्रॉपर्टी को देखें तो देखिए साउथ बॉम्बे के अंदर प्रॉपर्टी है, और इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी मानी जा रही है। जो लोन टोटल ड्यू था वो था करीब 300 करोड़ के आसपास, 298 करोड़ के आसपास का अमाउंट ड्यू था। लेकिन वो प्राइम डाउनटाउन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर ड्यू नहीं था, वो एक दूसरी कंपनी थी जिसका नाम था ई कॉमर्स मैग्नम सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि साउथ बॉम्बे के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप कर रहे थे। और अगर आप प्राइम डाउनटाउन को देखें तो प्राइम डाउनटाउन ने इस लोन के अगेंस्ट एक गारंटी दी हुई थी। अब देखिए ये जो अमाउंट है ये एनपीए हो गया, और एनपीए होने के बाद जो गारंटी का अमाउंट है उससे कॉल किया गया यस बैंक के द्वारा। यस बैंक के द्वारा नोटिस भेजे गए, 2 नोटिस भेजे गए। जनवरी में लास्ट नोटिस भेजा गया, जिसमें कि इन लोगों को टाइम दिया था कि 60 डेज के अंदर जो भी अमाउंट ड्यू है उसका पेमेंट कर दो, अदरवाइज जो प्रॉपर्टी है, जो गारंटी में जितना भी अमाउंट है वो आपका अटैच हो जाएगा। लेकिन वो पेमेंट नहीं की गई, और पेमेंट नहीं करने की वजह से जो प्रॉपर्टी है 3.5 एकड़ की प्रॉपर्टी ये अटैच कर ली गई है। देखिए साउथ बॉम्बे के अंदर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ऐसी कंपनी जो कि 45-40 करोड़ का उसने लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया था, बड़ा एनपीए लेवल ये कंपनी होल्ड कर रही है, और इससे उम्मीद की जा रही थी कि इसका एनपीए लेवल और भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ येस बैंक के लिए आती दिख रही हैं। एक तो इस तरीके की जो असेट रियलाइजेशन है ये बहुत तेज़ी से होने लगा है, साथ ही जो मॉरिटोरियम का जो पीरियड है उसकी भी बढ़ने की बातें हमें सुनने में आ रही हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने यहाँ पे बताया है कि
अभी ये जो मॉरेटोरियम का जो टाइम पीरियड है इसको आप 2 साल तक बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। हालांकि मैटर अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन इस तरीके के न्यूज़ अगर मार्केट में आएंगी तो इस कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए यहाँ से अगर ये कंपनी इस तरीके की एसेट से 2, 3, 4 हज़ार करोड़ रुपये रियलाइज कर लेती है तो बिल्कुल बोनस होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एनपीए में ऑलरेडी काउंट हो चुकी हैं, ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ भी अमाउंट यहाँ पे रियलाइज होता है तो कंपनी के लिए, बैंक के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। कंपनी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जो असेट यहाँ पे अटैच की जा रही हैं इनको मार्केट में बेचने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी बायर नहीं है, स्पेशली लैंड के लिए बायर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही ये प्रॉपर्टी बिकती हुई दिखाई देंगी, सीधा सीधा जो पैसा है वो कंपनी के कैश फ्लो में आता हुआ दिखाई देगा और कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बेनिफिट होता दिखाई देगा। तो ये छोटी न्यूज़ स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल्स में इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। और इस तरह की न्यूज़ उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में बढ़ती जाएंगी येस बैंक की तरफ से। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।